आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आती हूँ। लेट्स डिकोड विद अदिति यूट्यूब चैनल है जो कंप्यूटर साइंस से डील करता है। आज ही मैंने उस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसका पूरा का पूरा एक फुल कोर्स स्टार्ट किया है। तो अब आपको रोज 7 PM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक वीडियो मिलेगा। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स डिकोड विद अदिति सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। सही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो हम लोग जो हैं वो JRF अड्डा पे भी क्लासेस लेते हैं। अगर आप सभी लोगों को पेड कोर्स लेना है अभी के लिए भी और जून के लिए भी 2024 के लिए भी तो कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के वीडियो कोर्सेज होंगे जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी। 2022-23 के पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व होते हैं। पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स है और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है। ये सारा का सारा आप लोग ले सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। केवल पेपर 1 लेना चाहो तो भी ले सकते हो, केवल पेपर 2 लेना चाहो तो ये सभी के सभी पेपर 2 अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिक्स करके भी आप लोग बाय कर सकते हो। इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स के ऊपर भी सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री। इमेजिन करिएगा कि आप क्या कर रहे थे, आप बढ़िया तरीके से कॉजेशन को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे थे, कॉजेशन जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैम आपकी इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर सकती है, खतरनाक हो सकती है इंटरनल वैलिडिटी की। जैसे कि हिस्ट्री, मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे थे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो गई, कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडी चेंज हो गई, आपके आउटकम चेंज हो गए, है ना। तो यार ये चीजें मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस करती है किस तरीके से आप कर रहे थे। कोई एक बढ़िया बंदा था, वो एक पर्टिकुलर तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा था, जैसे ही रिसर्चर की अप्रोच चेंज हुई हिस्टोरिकल रिसर्च की अप्रोच भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हम पास्ट को जाके पढ़ रहे हैं सो दैट प्रेजेंट का जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो सके। तो अलग अलग के परसेप्शन से अलग अलग चीजें हो सकती है, ये भी चीजें चेंज हो सकती हैं। फिर आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जब टाइम के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सैंपल है वो भी आगे बढ़ रही है, वो भी मैच्योर हो रही है। तो जो वो पहले रिजल्ट्स आपको दे रही थी, जो पहले आपको उनसे डेटा मिल रहा था, जरूरी तो नहीं है ना कि अभी भी आपको वही डेटा मिलेगा। और अगर आपको डेटा सेम नहीं मिल रहा है पार्टिसिपेंट से तो आपके रिजल्ट्स भी सेम नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, उनके अंदर भी वेरिएशंस आएंगे। तो मैच्योरेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर टेस्टिंग भी मैटर करता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे बायसनेस, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। अगर पहले से मैं किसी को बता दूं कि मैं तेरे को टेस्ट कर रहा हूं तो आपको पता है कि उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। रिस्पॉन्सर्स बायसनेस हमने पढ़ी थी, ये चीज रिस्पॉन्सर्स बायसनेस ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इमेजिन करिए कि आपने किसी चीज को प्री टेस्ट किया है तो प्री टेस्ट के बाद में जो पोस्ट टेस्ट है उसमें उसका इन्फ्लुएंस आएगा। देन आता है पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन। भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नेचुरल सेटिंग के अंदर वो रिजल्ट्स ना आए जो आपके एक्सटर्नल आपके दूसरी सेटिंग में आ रहे थे। ये भी तो हो सकता है ना। आर्टिफिशियल सेटिंग्स के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे थे जरूरी तो नहीं है कि वो आप लोगों के किसके अंदर आए, नेचुरल सेटिंग्स में आए। आर्ट्रीशन ये आप लोगों का एक ऐसा टर्म है जो 2023 में आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। देखो आपको पता है जितना ज्यादा आपकी स्टडी होगी उतना ज्यादा आप सभी लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। किसी भी एक पार्टिसिपेंट का ये भी तो हो सकता है कि लैक ऑफ क्या हो जाए, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। मान लो बीच के अंदर ही आपका जो पार्टिसिपेंट है वो ड्रॉप आउट कर देता है। वो क्या बोलता है कि मैं नहीं खेल रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ। पार्टिसिपेंट बीच में छोड़ के चला गया। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्ट्रीशन। और ये जो है ये भी एक तरीके के इंटरनल वैलिडिटी का गम है। सही है। फिर आता है रिग्रेशन टू द मीन। रिग्रेशन टू द मीन का मतलब ये होता है कि जो आपके एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं वो आपके एवरेज स्कोर से बहुत ही ज्यादा क्या करें, सिमिलर होने लग जाए। ठीक है ना। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका रिग्रेशन बायसनेस होता था। एम्प्लॉयज जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली लो किए हैं अपने फर्स्ट जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर सर्वे में, वो ऑब्वियस ही बात है कि वो बहुत ही ज्यादा एक अलग इन्फ्लुएंस के साथ में आपको नेक्स्ट रिजल्ट देंगे, अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर कर सकती है। इंस्ट्रूमेंटेशन पर भी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से
आप क्या कर रहे थे, आप लोगों के वेरिएबल को मेजर कर रहे थे, वो वेरिएबल का मेजर करने का तरीका चेंज हो सकता है, इक्विपमेंट चेंज हो सकता है, उसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी के अंदर हार्म हो सकता है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स हो गए, और पार्टिसिपेंट्स जब है बाहर जाता है 10 लोगों से बात करता है तो भाई उसका भी परसेप्शन चेंज हो सकता है। कुल मिला के सब्जेक्टिविटी सबसे बड़ा क्या है, थ्रेट है आपके इंटरनल वैलिडिटी को। एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी कुछ क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि सैंपल का बायसनेस होना। ठीक है, सैम्पलिंग एरर होगी तो जनरलाइज करने में डिफिकल्टी होगी। हिस्ट्री तो हो ही गई, जैसा मैंने आपको बताया। ऑब्जर्वर का बायसनेस होना, ये भी हमने बात करी थी अभी, ऑब्जर्वर का बायस होना। देन आप लोगों के हॉथरन इफेक्ट, हॉथरन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब यूजुअली हम लोगों को पता चल जाए कि आपको कोई देख रहा है, वो याद है ना, विलेज सीन बनाया था, घर की फोटो बनाई थी रूम की, जब पता लग जाए कि मम्मी हमारे रूम में आने वाली है तो बिल्कुल फुल ऑन क्लीनिंग चालू हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है हमारी रूम के अंदर। तो हॉथरन इफेक्ट भी हो सकता है। अगर मुझे पता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व करना है, कोई मुझसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो मैं चला के क्या करूंगी, चला के ऑब्वियसली अच्छा डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। टेस्टिंग इफेक्ट भी आ सकते हैं कि प्री और पोस्ट टेस्ट का इन्फ्लुएंस आ सकता है, एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट में इशू हो सकता है, सिचुएशन टेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ा एक्सटर्नल वैलिडिटी का थ्रेड मैं आपको बताऊं, आपने आर्टिफिशियल सेटिंग्स थी, क्योंकि आपने खुद की सेटिंग्स के अंदर सैंपल को टेस्ट किया था। अब आप नेचुरल सेटिंग में जा रहे हो, क्योंकि पॉपुलेशन तो नेचुरल सेटिंग के अंदर है। तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, तब क्या होता है, तब आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हार्म हो सकती है।